तो नमस्ते गाइस। आज हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिससे एप्टीट्यूड की जो प्रॉब्लम है, जो खासकर सिविल सर्विसेज या जो अन्य स्टेट पीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको फेस करनी पड़ती है। जैसे जो एसएससी की तैयारी करें फॉर एग्जांपल, उनको क्या है कि उनको बहुत सारी ट्रिक्स याद करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनको सिर्फ इसी में डील करना पड़ता है। बट वो ट्रिक्स जो है वो सिविल सर्विसेज के लोगों के लिए जो है इतनी कारगर नहीं होती हैं, और इतना ट्रिक्स जो है उतना सारा याद करके वो कोई फायदा भी नहीं है। क्योंकि जस्ट अगर हम यूपीएससी का देखें तो उसमें जो सी सेट होता है वो जस्ट पासिंग मार्क्स उसमें चाहिए होते हैं, जस्ट 33%। और दूसरे अन्य एग्जाम में देखें जैसे यूपीपीएससी है, उसमें भी सी सेट जो होता है वो भी पासिंग होता है। और बीपीएससी का देखें, बीपीएससी में हालांकि पासिंग नहीं होता है, इसके मार्क्स काउंट होते हैं, बट उसमें सिर्फ 10 ही आते हैं, 10 ही क्वेश्चन आते हैं। तो जो ट्रिक्स वगैरह है वो इतना कारगर नहीं होता है सिविल सर्विसेज के परीक्षार्थियों के लिए। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम ऐसे तरीके इसमें इजाद करेंगे जिसमें से ट्रिक्स जो है वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नॉर्मल जो है ब्रेन जो है वो किस प्रकार से जो है बिना ट्रिक यूज किए जो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, तो वो तरीका हम देखेंगे। तो इससे जो है हम क्या करेंगे, हर साल जितने भी साल में बीपीएससी में 10 क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो प्रीवियस ईयर करके जो है सब सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये 66 बीपीएससी के क्वेश्चंस हैं इस वाली वीडियो में, और अगली वीडियो में जो होंगे 65th के होंगे, जो और इससे प्रीवियस ईयर में हम जाते जाएंगे। तो इसमें ट्रिक्स नहीं होंगी, बट जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है वो बताया जाएगा, जो हमेशा याद रहेगा। ट्रिक्स क्या है, आज पढ़ा 2 दिन प्रैक्टिस नहीं की भूल गए, बट जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा याद रहता है। तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस, मिसिंग नंबर देखना है सीक्वेंस में। तो पहले ना सीक्वेंस लिख लें, अगर 4, 18, 48, 100, फिर यहाँ मिसिंग है, फिर जो है 294, और फिर जो है 448। तो इसमें जो है कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो एक सीरीज और निकालें। यहाँ पे 4 और 18 के बीच में कितना गैप है? 14 का गैप है। ठीक है। 18 और 48 में कितना गैप है? 30 का गैप है। और फिर 48 और 100 में कितने का गैप है? हम्म, ये जो है 52 का गैप है। ठीक है। तो यहाँ भी कुछ खास सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है। तो एक स्टेप और नीचे आएंगे, तो 14 और 30 में कितना गैप है? 16 का गैप है। 30 और 52 में कितना गैप है? 22 का गैप है। तो एक हमें चीज पता लगी कि 6 का गैप आ रहा है यहाँ पे। तो अगर 6 का गैप करके कंटिन्यू करें तो यहाँ पे 28 का गैप आएगा। 28 का गैप यानी यहाँ पे 52 में 28 ऐड करना पड़ेगा। 52 में अगर 28 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 80 आपका। 80। ठीक है। अब इस चीज को फिर यहाँ पे 100 में ऐड करेंगे यहाँ पे। तो 100 प्लस 80, 180। 180 आ गया। अब 180 अगर इस जगह फिल करते हैं तो आगे जो सीरीज जो है कंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि 180 में अगर 294 चेक करें तो आएगा 104। 104। तो इसके हिसाब से जो इसके बीच में जो गैप आया है वो आया है 34 का। इजंट इट? 34 का, नहीं नहीं, 180 है ना, तो 294 है, एक मिनट। तो 114 आएगा यहाँ। 114 का गैप है, तो 114। तो ये जो है अगेन 34 का गैप यहाँ पे आ गया। तो जो थर्ड लाइन में जो हमने सीक्वेंस निकाली थी 16, 22, 28, 34 का, तो 6 का गैप जो है अब यहाँ से जो है एक कॉमन गैप आ चुका है। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आंसर होगा, करेक्ट आंसर जो होगा 180 होगा। तो इसको जो है डील करने का ये तरीका हो सकता है, और भी तरीके होते हैं, बट हम जैसे जानते हैं कि ट्रिक्स नहीं देखने वाले हैं हम इसमें, नॉर्मल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन को लेके। तो कॉम्बिनेशन का जो है फॉर्मूला होता है एनसीआर का, सीधा सीधा जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो बस सीधा सीधा इसको लगा देना है, क्योंकि ये रेशियो है। जैसे फॉर एग्जांपल 2n फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब मल्टीप्लाई अगर करें, जैसे ये जो है रेशियो में है, तो मल्टीप्लाई करने से जो नीचे वाला चीज होता है ऊपर चला जाता है। तो एन सी टू का जो एन फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल होता, तो जो नीचे वाला है उसको ऊपर ले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू व्हाट? 44 डिवाइडेड बाय 3। 44 डिवाइडेड बाय 3। तो अब इसको खोलें अगर, तो टू एन फैक्टोरियल, जैसे एन फैक्टोरियल हम जानते हैं क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री डॉट 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 अप टू 1 तक जाता है। तो इसको खोलें अगर, टू एन को कहाँ तक खोलने की जरूरत है? 2n माइनस 3 फैक्टोरियल तक खोलने की जरूरत है। तो इसको 2n इंटू 2n माइनस वन, 2n माइनस टू,
और 2n-3 फैक्टोरियल अब यहाँ से आएगा 2n-3 फैक्टोरियल, जो कि इससे नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो उसको कैंसिल राइट कर देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 यानी 6। अब 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, n-2 को अगर n को खोले नीचे तो n इंटू n-1 से वो कैंसिल हो जाएगा, ये है, और इक्वल्स टू 44/3। तो अब क्या बचा यहाँ पे, ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन अगर ले लें हम, 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2n-1 हो जाएगा ये, तो उससे जो है ये n-1 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचा, और यहाँ बचा आपका 2, यहाँ एक और 2 बचा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये 44 22 टाइम्स, और ये 2 से ये 22 11 टाइम्स, तो यहाँ क्या बच गया 2n-1, इस साइड बचा, और कुछ बचा नहीं, और कुछ नहीं बचा, नीचे भी सब कट चुका है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इक्वल्स टू 11, ये बचा 2n इक्वल्स टू 12, n इक्वल टू 6, तो ये सिंपली जो है n इक्वल टू 6 आ गया। तो अब अगला क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन, इफ द एवरेज ऑफ m नंबर इज n स्क्वायर, m नंबर का एवरेज n स्क्वायर है, दैट मीन्स टोटल नंबर जो होगा वो होगा m इंटू n स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर 10 नंबर का एवरेज जो है, अगर एवरेज जो है 5 आता है, तो टोटल कितना नंबर रहा होगा, टोटल 50 रहा होगा ना, टोटल ऐड करने पे, तभी तो उसको 10 से डिवाइड करके एवरेज 5 आया। बिल्कुल, तो इसी तरह से जो ये है कि m नंबर का स्क्वायर एवरेज अगर n स्क्वायर है, तो टोटल जो नंबर रहा होगा वो n स्क्वायर रहा होगा। सेम ऐसे ही जो n नंबर का एवरेज है वो m स्क्वायर है, तो टोटल नंबर रहा होगा n इंटू m स्क्वायर। अभी बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ m प्लस n नंबर, तो m प्लस n नंबर को पाने के लिए पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय m प्लस n कर देंगे, सिंपल। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से m n कॉमन आ जाएगा, m n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका n, यहाँ बचेगा m, नीचे भी m प्लस n, इससे क्या होगा, दे विल कैंसल ईच अदर, आंसर आ जाएगा आपका mn, mn is the answer. So again very easily done. So coming to another important, this is very important, ये बहुत important है कि in a group of athletics team in a school 21 are in the basketball team, 26 in the hockey team, and let me write it down, बास्केटबॉल में है आपके 21, और हॉकी टीम में है आपके 26, एंड 29 इन द फुटबॉल टीम, और 14 जो है हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, हॉकी एंड बास्केटबॉल जो है 14 है, और फुटबॉल और बास्केटबॉल जो है वो 12 है, ठीक है, और हॉकी एंड फुटबॉल वो जो है आपका 15 है, और जो सब खेलते हैं, मतलब बास्केटबॉल भी, हॉकी भी और फुटबॉल भी, ये हैं आपके 8, ठीक है। तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है, बट मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं आता है, तो क्या करेंगे, वेन डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। वेन डायग्राम में क्या करेंगे, पहले जो है लेट्स टेक सपोज एग्जांपल, ये हो गया बास्केटबॉल खेलने वाले, और ये हो गया फुटबॉल खेलने वाले, और ये हो गया फुटबॉल खेलने वाले, और क्या बचा, और बचा ये हो गया हॉकी खेलने वाले। तो इससे स्टार्ट करते हैं, अगर कॉमन से, कि तीनों खेलने वाले कितने हैं 8, तो यहाँ पर लिख दीजिए 8। अब खेलेंगे एच और बी में क्या कॉमन है, 14 है, 14 है, एच और बी में 14 है, मतलब ये जो पार्ट है ये दिस पार्ट, इसमें 14 है, 8 ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ बचा 6। अब बी और एफ में क्या कॉमन है, बी और एफ में, हाँ ये रहा, बी एफ में 12 है, 8 ऑलरेडी है यहाँ पे, यहाँ आएगा 4, और फिर उसके बाद एफ और एच में क्या कॉमन है, एफ और एच में 15 है, एफ और एच में 15 है, 8 ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, यहाँ बचेगा 7। अब बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 21 है, 4 8 प्लस 4 12 16 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे बचेगा 3। फिर फुटबॉल खेलने वाले कितने बचे हैं, 29 में 8 प्लस 4 दिस 8 दिस 4 12 प्लस 7 19 एंड 29, तो हियर
10 कंप्लीट। नाउ बास्केटबॉल और हॉकी में कितने हैं? बास्केटबॉल और हॉकी में 14 है। नहीं नहीं, बास्केटबॉल हॉकी सिर्फ हॉकी में कितने हैं? 26 हैं। 26 और यहाँ पे जो है 6 8 और 7, 6 8 14 और 7 21, 21 ऑलरेडी, तो 5 बचेगा। तो ओनली व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग, देन हाउ मेनी प्ले फुटबॉल ओनली? फुटबॉल ओनली में सिर्फ 10 बचे, तो 10 विल बी योर आंसर। तो वेन डायग्राम से जो है ये निकाला जा सकता है बहुत आसानी से। तो अगला सवाल क्या है? मोहन कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 25 डेज। अच्छा, पहले कोई आदमी अगर एक काम को 25 दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम हो जाएगा m इज टू 1/25। और सोहन उसी काम को जो है 20 दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम हो जाएगा 1/20। पहले इन दोनों का जो है एक दिन का कंबाइंड काम निकाल लेते हैं। एक दिन का कंबाइंड काम निकालें, 1/25 प्लस 1/20 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100, 104 प्लस 5 9, 9/100। दिस इज द, ये जो है एक दिन का काम है, दोनों मिलकर अगर करें तो बोथ टुगेदर वर्क लेबर वर्क फॉर 5 days एंड आफ्टरवर्ड मोहन लीव्स ऑफ। तो 5 दिन करते हैं, तो 5 दिन करेंगे तो 9 ये एक दिन का काम है 9/100, तो 5 दिन का काम हो जाएगा इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 45/100। तो 45/100 काम हो चुका है और रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग है 55/100। 55/100 का मतलब हो गया 5 से काटें तो 11/20, 11/20 काम बचा हुआ है। तो अब क्या बोल रहा है? आफ्टरवर्ड मोहन लीव्स ऑफ, तो मोहन ने लीव कर दिया, मतलब सोहन जो है अब अकेला काम करेगा। तो सोहन का अकेले काम करने की स्पीड कितनी है? 1/20 पर डे में। तो मतलब एक दिन में 1/20 काम कर दे रहा वो, तो 11/20 काम करने के लिए कितना टाइम लेगा? ऑफ कोर्स 11 डेज लेगा। तो 11 डेज जो है वो हो जाएगा आंसर। तो ये सिंपल, क्वाइट इजिली डन। अगेन अनदर इम्पोर्टेंट, हियर इट इज, अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट 12 noon। एक क्लॉक है, ये जो है यहाँ पे 12 बजते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ कहीं जाके 5 बजते हैं। अच्छा, क्लॉक जो है वो 360 डिग्री घूमता है पूरा, और 12 होते हैं टोटल मिला के, 1 2 3 4, तो पर 12 से 1 के बीच में कितना डिग्री का आएगा? इसको 12 से डिवाइड कर दें तो 30 डिग्री। दैट मीन्स 5 तक आते आते कितना हो जाएगा? 30 × 5 150 डिग्री। तो मतलब 5 तक पर है, अगर 5 बज रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर तो 12 सो यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो 5 बजने में जो है इसको 150 डिग्री जो है वो घूम जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है? 10 minutes past 5, मतलब 5 बज के जो 10 मिनट जा चुके हैं, मतलब जो बड़ी वाली सुई है वो यहाँ पे 2 पे आ चुकी है। तो यहाँ पर जो है ये है। अब एक एग्जांपल, अगर मिनट वाली सुई जो है पूरा एक राउंड लगा ले, एक राउंड लगा ले, तो ये 5 से जो है 6 पर आ जाएगा। दैट मीन्स 30 डिग्री का डिस्टेंस जो है आवर हैंड तय करेगा। अगर जो है 12 जो है पूरा एक राउंड लगा ले, लेकिन उसने जो है सिर्फ 2 तक गया है। 2 तक जाने का मतलब क्या है कि 2/12 पार्ट ही तय किया है। तो 2/12 पार्ट तय किया है मिनट हैंड ने, तो आवर भी जो है 2/12 पार्ट ही तय करेगा। तो 30 डिग्री का 2/12 पार्ट कितना हो जाएगा? 2/12 इंटू 30 डिग्री, इट विल बी 6 5 5 डिग्री, 5 डिग्री एक्स्ट्रा, दैट मीन्स 150 ऑलरेडी इतना हो चुका है, प्लस 5 जो है दैट मीन्स 155 डिग्री जो है आवर का हैंड जो है वो ट्रेवल कर लेगा। सो दैट इज इम्पोर्टेंट टू नो। इफ कोई डाउट है तो ऑलरेडी यू कैन आस्क इन द comment section. I will provide you my number and we will communicate. So to clear your doubts. So which one of the following cannot be the square of a natural number? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक का स्क्वायर अगर करें तो आएगा लास्ट में 1 आता है, 2 का स्क्वायर में लास्ट में 4 आएगा, 3 के स्क्वायर में लास्ट में 9 आएगा, 4 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आएगा, 16 होता है, 5 के स्क्वायर में लास्ट में 5 आएगा, 25 होता है, तो 6 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है, 36, 7 में 49 है तो लास्ट में 9, 8 में 64 तो लास्ट में 4, 9 में जो है आपका 81 है तो लास्ट में 1, और 10 में जो है 100 है तो लास्ट में 0। तो अगर हम इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें तो एक स्क्वायर में 1 आ सकता है, एंड में बिल्कुल आ सकता है, 2 आ सकता है, नहीं 2 नहीं आएगा कभी, ठीक है। और क्या नहीं आएगा? 3 है इसमें, पूरे लिस्ट में 3 भी नहीं है, 3 भी नहीं आ सकता, 4 है, हाँ 4 आ गया है, 5 है, हाँ 5 भी आ गया, 6 है, 6 भी आ गया, 7 है, 7 नहीं आएगा, और
8 है इसमें, 8 भी नहीं है। और 9 है, 9 है, 0 है। तो 0 से लेकर 9 के बीच में अगर कोई चार वैल्यूज हम निकालें जो एक स्क्वायर में कभी आएंगे ही नहीं, तो वो बनेंगे 2, 3, 7 और 8। तो ये चार नंबर अगर किसी के एंड में है, किसी भी डिजिट के एंड में है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें क्या है, सिर्फ यही है एक जिसमें 2 है, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो यू कैन सी दैट एज वेल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 217, इंपॉर्टेंट क्या, 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913। और ये क्या है, 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। कुछ नहीं, सिंपल माइनस कर दो, कुछ नहीं करना। सिंपल 217 में से 81 गया, कितना बचेगा, 86x। माइनस 131 में से 217 जाएगा तो माइनस का 86y। और 913 में से ये गया आपका 827, तो ये बचेगा फिर 86 इधर। तो 86 इधर कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आएगा। तो x माइनस वाई यानी x और y में सिर्फ एक का डिफरेंस है, y प्लस 1। तो x और y में सिर्फ एक का डिफरेंस है, तो ऐसा कौन सा, 5 और 7 में एक का डिफरेंस है, नहीं, ये काट दो। तीनों दो में है, हाँ ये है। 5 और -5 -7 में दो का डिफरेंस है, ये भी नहीं हो सकता। 2 और 5 में दो का डिफरेंस है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये बचा इकलौता आंसर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, हाँ ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डिजिट की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ए, ये क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। सिंपल इसको ओपन कर दें अगर, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए बी। अब अगर हम ध्यान से देखें, हम माइनस है, माइनस के साथ अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स इसका क्या मतलब होगा, इस वाले ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस वाले बी स्क्वायर से ये वाला बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये जो है प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 2ab प्लस 2ab इक्वल्स टू 4ab अपॉन में ab। तो ab से ab कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और टोटल आंसर क्या बचेगा, 4। डिजिट की जरूरत ही नहीं पड़ी सॉल्व करने की, तो ये सिंपल सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और बचता है लास्ट में, 10th क्वेश्चन। अच्छा, इसको करने के दो तरीके हैं। या तो अगर आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो याद हो तो वो लगा दो सीधा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं याद हो तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सबको याद होता है, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। या फिर ये भी नहीं लगाना है तो सीधा परसेंटेज का तो पता ही होगा। तो क्या बोल रहा है ये, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,76,400। if it increase annually at a rate of 5%, then what will be the population after 2 years। मतलब 5% से बढ़ रही है, तो 5% से बढ़ी मतलब 5/100 इंटू 1,76,400। मतलब एक साल के बाद कितना हो गया, कितना बढ़ गया, जीरो जीरो कैंसिल हो गया। पांच, अगर 5 चौके 20 को दो हाथ में लगा, 20 को जीरो कैरी दो, 6 पंजे 30 और 2 32 को दो कैरी 3, 7 5 35 3 38 को 3 कैरी 3, 5 एकम 5 3 8। इतना बढ़ा एक साल के बाद, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1764। अच्छा ये मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ट्रिक जो है ये उनके लिए है जिनको ट्रिक याद नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन से हो जाएगा। 0 2 8 4 12 को 2 कैरी 2, 8 14 1 15 को 5 हाथ में लगा 1 7 और 1 8 और 1 1। तो ये हो जाएगा एक साल के बाद। अब फिर इसका 5% अगले साल फिर बढ़ जाएगा, तो 5/100 इंटू 1 8 5 2 2 0। तो फिर ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 एकम 5 5 दूना 10, 2 से फिर ये जाएगा 2 9 18, 2 दूना 4 1 12, 2 छक्के 12, 1 2 2 छक्के 12। फिर इतना बढ़ गया अगले साल, तो इसमें फिर वो ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 6 6 2 9। तो ये हो जाएगा 6 6 2 8 2 2 4 9 5 14 को 4 कैरी 1 8 1 9 और 1। ये हो जाएगा आपका, शायद कुछ गलती हुई यहाँ पे, 9 2 6 1 1 9 4 4 8 1 आ रहा है, एक कैसे आ रहा है एक्स्ट्रा, हाँ ये 6 2 12, ये एक होगा, एक होगा ये।
6 नहीं होगा, इसके लिए माफी चाहता हूँ मैं, ये 1 होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 194481, 194481 ये आंसर है। अगर आपको अगर फॉर्मूला नहीं आता था तो सिंपल ये ट्रिक्स लगा, ये सिंपल जो है नॉर्मल कैलकुलेशन जो बाइनरी मेथड है उससे सॉल्व, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह हमने जो है बिना ट्रिक यूज किए, बिना ट्रिक यूज के सारे किए हैं, क्योंकि ट्रिक जो है ज्यादातर एसएससी वालों को काम आता है, यूपीएससी की तैयारी करने वाले या स्टेट पीएससी की तैयारी करने वाले या बीपीएससी की तैयारी करने वालों को जो है ट्रिक इतना यूजफुल भी नहीं है, क्योंकि इन्हें यूज नहीं करना है इतना। और साथ में जो है ट्रिक्स की में डिसएडवांटेज ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए याद रहता है, लंबे समय में याद नहीं रहता है। तो ये सारे जो मेथड हैं ये ज्यादा कारगर हैं, लंबे समय तक याद रहते हैं। तो इसी के साथ अगला जो लेक्चर आएगा वो होगा इससे प्रीवियस ईयर का पेपर बीपीएससी का। टिल देन थैंक यू।